नमस्कार दोस्तों, यहाँ मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में मैं सतवीर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट मैथ हमने पढ़ाने को बोला था और वो हम मैथ सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 9th का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज से आपका जो है एकेडमिक बेस्ड जो नोट्स है और जो लेक्चर्स हैं विद कॉन्सेप्ट सरल भाषा में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि क्लास 9th में एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। तो जितने भी लोग क्लास 9th के या अन्य क्लास के जो भी बच्चे हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ कमेंट जरूर करें, जिससे हमें फीडबैक क्या है मिलता रहता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारे सामने जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम किन किन रूपों में पढ़ते हैं उन सबको हम यहाँ पास क्या करेंगे देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला और बेसिक नंबर आता है, जो आप जूनियर में क्लास 5th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, उस नंबर का नाम है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें, जैसा कि अब आपसे पूछते हैं कि होल नंबर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है। तो ये सब डिफिनेशंस हैं, छोटी छोटी एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट हैं, आपने पहले से पढ़ा है। लेकिन यहाँ पास हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में परिभाषा को बनाएंगे, डिफिनेशंस बनाएंगे। अगर डिफिनेशन लिखने को आती है तो हम लोग वहां पास क्या लिखेंगे? तो जैसा आप लोग कहते हैं कि नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, सबसे पहले नंबर कहां से जो काउंटिंग हमारी स्टार्ट होनी चाहिए? 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ देयर इज नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल एंड नो निगेटिव नंबर। ये 4 कंडीशन हमें याद रखनी है कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो, साथ ही साथ कोई भी फ्रैक्शन नंबर ना हो, कोई भी डेसिमल नंबर ना हो और कोई भी निगेटिव नंबर ना हो। अगर ये सारे नंबर्स नहीं होते तो हम उन सभी नंबर्स को क्या है होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशंस क्या लिखेंगे, डिफिनेशन के साथ हम लोग बात करेंगे। तो देखिए डिफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0। ये हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि काउंटिंग डिजिट जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो सारे नंबर्स होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पास कंडीशन देखिए, देयर इज नो फ्रैक्शन, देयर इज नो फ्रैक्शन, नो निगेटिव। 2 से 3 कंडीशन हमने बताया कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए एंड नो क्या डेसिमल पार्ट। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या है होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पास एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? यही सब नंबर्स आपके क्या हैं होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम एक डिफिनेशन की और बात करें और लिख करके एक सिंपल सी जो डिफिनेशन आपके सामने और बनाने जा रहे हैं, वो देखिए जो आपको किताबों में शायद ना मिले। लेकिन जैसे हम इस डिफिनेशन में वर्ड को भूल जाते हैं कि निगेटिव है, फ्रैक्शन है, इस तरीके की चीजें, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो आप देखेंगे कि होल नंबर इज द पार्ट ऑफ क्या है नंबर सिस्टम। यह नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है और इसमें क्या है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, यानी नंबर सिस्टम का वह भाग जो पॉजिटिव इंटीजर हो और जिसकी स्टार्टिंग 0 से इनफाइनाइट तक हो, उन सभी नंबर्स को हम क्या है होल नंबर के नाम से जानते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? द होल नंबर एज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए एक डिफिनेशन और बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे? होल नंबर इज द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। यह नंबर सिस्टम का पार्ट होता है इन विच इट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इन विच इट इंक्लूड all positive integer from 0 to infinity। ये डिफिनेशन आपकी जो 2 प्रॉपर डिफिनेशन है ये होल नंबर को पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए ये सारे नंबर जो हम बता रहे हैं आप लोग क्लास 5th से पढ़ रहे हैं
लेकिन फिर भी क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम है उसे समझने के लिए इन बेसिक नंबर का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आपकी क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन की क्लास है और आप इस बात को जरूर समझेंगे कि नंबर सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिससे हमें चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो आपके सामने आता है वह है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग कहते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, आर द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ये भी क्या है, नंबर, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम का ही तो एक पार्ट है। तो ये क्या है, जो आपका क्या कहते हैं नेचुरल नंबर है, यह भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। पूरी की पूरी डिफिनेशन होल नंबर से ही मैच करेगी, लेकिन जिसकी लिमिट होगी वह 0 से ना स्टार्ट होकर के कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। ऐसे नंबर्स को हम क्या है, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आप इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर आर द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम in which it include all positive integer from 1 to infinity। सिर्फ यही कंडीशन आपकी क्या होगी, चेंज होगी, बाकी पूरी की पूरी कंडीशन वही रहेगी। और इसी परिभाषा से आप समझ सकते हैं किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। इसीलिए हम जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसके नंबर की स्टार्टिंग कहां से, 1 से करते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए, बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही अंतर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का। दोनों में हम बिल्कुल भी निगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर और उसके साथ साथ क्या है, फ्रैक्शन नंबर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। तो इस तरीके से आप तुरंत इसे नोट करिए और हम लोग अगले तीसरे नंबर की बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तुरंत इसे आप नोट करिए। तो इस तरीके से देखिए, दो नंबर्स की हमने बात की, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तीसरा नंबर जो है, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इंटीजर के बारे में। किसके बारे में, इंटीजर के बारे में। तो देखिए, इंटीजर के बारे में जब आप बात करेंगे तो इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स के जैसे ही नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि निगेटिव नंबर भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड नहीं होता। यानी इंटीजर क्या होते हैं, एक प्रकार के होल नंबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर लाइक एज, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है। इंटीजर्स आर लाइक एज होल नंबर, ये होल नंबर्स ही होते हैं, बट दे आल्सो इंक्लूड क्या, निगेटिव नंबर। ये पॉइंट ध्यान देना है, बट दे आल्सो इंक्लूड निगेटिव नंबर। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, निगेटिव नंबर आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम क्रॉस करें तो फ्रैक्शन नंबर जो है वह इसमें क्या है, नहीं आता है। ऐसे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। इसके लिए आप देखिए, एक लाइन पे समझ लीजिए कि जिस जैसे हमने यहाँ पास ये क्या कर दिया, एक नंबर लाइन खींचा, ये यहाँ 0 है, इधर जितने भी हैं क्या हैं, पॉजिटिव हैं और इधर निगेटिव हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें क्या कहते हैं इंटीजर की, तो 0 से, 0 के जो राइट साइड जितने भी नंबर हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पॉजिटिव इंटीजर के नाम से। और इधर के जितने भी नंबर हैं उन्हें हम निगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो बचता कौन है, 0। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो यहाँ से यही आता है आपकी एक्सरसाइज में कि 0 जो है वह पॉजिटिव है कि निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट एक याद रखना है, क्या, कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव
एंड नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, यानी यह एक प्रकार का नया इंटीजर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का नया इंटीजर होता है जिसे हम नाम देते हैं, जो आपको नहीं मिलेगा कहीं, न्यूट्रल इंटीजर। क्या है? न्यूट्रल इंटीजर। तो इस प्रकार से हम इंटीजर को तीन भागों में क्या कहते हैं, पार्ट बना सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जिसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर या जीरो इंटीजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम चौथे नंबर पे बात करेंगे आपसे, तो वो नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। इस नंबर में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम बात करेंगे एकदम सरल तरीके से प्राइम नंबर के बारे में। हम लोग अगले नंबर प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग पहले ओरली समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर हमारे सामने दिया गया हो और उस नंबर के दो फैक्टर हों, यानी वह नंबर सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो, एक वह अपने आप से डिविजिबल हो। तो यहाँ देखिए, हम अगले नंबर जब प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वहां पास हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, यानी वह नंबर सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो, एक अपने आप से डिविजिबल हो और एक इससे 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या है? प्राइम नंबर कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर विच हैव या विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1 इज नोन एज क्या? प्राइम नंबर। तो डिफिनेशन आप क्या बनाएंगे? डिफिनेशन देखिए क्या बनाएंगे? द नंबर which is divisible by 1 and itself, 1 and itself, यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ किससे? 1 से कटे और अपने आप से कटे, इन दोनों के अलावा किसी से ना कटे। अगर इन दोनों के अलावा किसी से कट जाता है तो इसका मतलब उसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, तो उस नंबर को हम प्राइम में नहीं लाएंगे। उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ पास जब हम बात को समझेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तब हम स्टार्ट जब 1 से करते हैं, 2, 3, 4, 5 नंबर को नोट कर लेते हैं और ये ध्यान देने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। तब आप यहाँ देखिए कि अगर 1 की बात करें तो 1 जो है किससे किससे कटेगा? हमने दो फैक्टर की बात कहा, तो 1 सिर्फ 1 से ही कटता है, इसका दूसरा फैक्टर हमें नहीं मिला, इसका मतलब यह प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। जब आप 2 पे आते हैं तो क्या देखते हैं? यह जो है 1 और 2 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 क्या है? अपने आप से और 1 से, यानी ये वाली डिफिनेशन हमारी फॉलो हो रही है, इसलिए यह क्या है? प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके सामने कौन आ गया? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आ गया। तो नोट डाउन करके आप लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटीजर, प्राइम नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम आने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण नंबर्स की बात करेंगे। आप तुरंत इसे नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को ना नंबर समझने में। तो यहाँ पास हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद किसकी? प्राइम नंबर के बड़े भाई कंपोजिट नंबर की। किसकी? कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। चलिए देखिए, अगला नंबर आपके सामने आता है कंपोजिट नंबर। ऐसे आप लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में और मैथमेटिक्स एकदम से सेकेंडों में समाप्त हो जाएगी। किसी क्वेश्चन पे आप नहीं फंसने वाले हैं, लगातार वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, कंपोजिट नंबर में आप क्या लिखेंगे? देखिए, प्राइम का उल्टा, प्राइम में सिर्फ 2 लोग, प्राइम में सिर्फ 2 लोग, इसका मतलब कंपोजिट में 2 से ज्यादा लोग। तो क्या बात करेंगे? इधर देखिए क्या बात करेंगे? द नंबर विच हैव more than 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। या एक बात और हम करें कि जो प्राइम नहीं होगा वह कंपोजिट हो जाएगा, लेकिन किसे छोड़ना है? 1 को छोड़ना है, 1 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों डिफिनेशन को 1 जो है वो फॉलो नहीं करता। इस तरीके से अगर आप कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा 1 को हटा दिया, 2 किस में गया? प्राइम में गया। 3 किस में गया? प्राइम में गया। तो इसके बाद हमारे पास नंबर कौन आता है? 4 आता है। जरा इसको प्रूफ कर लिया जाए, ध्यान से आप लोग इधर ही कंसंट्रेट एकदम बना के रखिए। 4 देखिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो हमने कहा था, तो आपने कहा कि सर आपने बताया 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो आप तुरंत देख क्यों नहीं लेते? 2 से ज्यादा फैक्टर 1 to 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब 1 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आप बात करेंगे 6 की, तो 1, 2, 3, 6 ऐसे आपके पास नंबर्स क्या होंगे? बढ़ते
चले जाएंगे और ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आते हैं। अगर ये बात एकदम से क्लियर हो जाए तो कमेंट करके हमें तुरंत बताइए कि सर बात एकदम क्लियर हो जा रही है। हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जिसका नाम है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। यहां से क्वेश्चन अगर आपने ये समझ लिया तो 9th क्लास का एनसीईआरटी पहला चैप्टर आपके समझ में आ गया। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें प्रेजेंट हम क्या है P अपॉन Q के रूप में कर सके। P अपॉन Q क्या है बात कर रहा है, इधर देखिए रेशनल नंबर है क्या, तो क्या लिखेंगे देखिए जरा, द नंबर विच कैन बी represented in the form of P upon Q but Q not equal to 0 and P and Q are क्या इंटीजर। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो समझ बिल्कुल नहीं पा रहे होंगे क्योंकि किताब में तो वही छपा है और सर ने भी वही छाप दिया, तो कैसे समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कि रेशनल नंबर असली में है क्या। तो हमने कहा था रेशनल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब बेटा इधर देखो, P का मतलब है न्यूमरेटर और Q का मतलब है डिनोमिनेटर। तो नंबर हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। जरा एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में जब आप आएंगे इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एग्जाम्पल के साथ साथ अभी जस्ट आपको रेशनल नंबर के दो महत्वपूर्ण फैक्ट हमें और बताने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा 3/2, 3/2 देखिए ये न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। हम बात करें अगले नंबर की तो अगला नंबर जैसे हमने लिखा 7, ओनली 7। तो बताइए न्यूमरेटर है और जब नंबर दिया होता है तो उसके नीचे हम लोग 1 अपने से मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं, यह 0 नहीं है, इसका मतलब यह भी क्या है एक रेशनल नंबर है। हम एक नंबर की और बात करते हैं 0/4। ध्यान देना यही क्वेश्चन फंसता है, यही क्वेश्चन ये P अपॉन Q के रूप में है कि नहीं है, लेकिन P की वैल्यू 0 हमसे कोई मतलब नहीं, हमें कंडीशन क्या देखनी है, सिर्फ और सिर्फ Q की कंडीशन देखनी है, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह भी नंबर क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर में आता है। इस बात को एकदम क्लियर हो जानी चाहिए और यही क्वेश्चन आपका फंसाता है। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं, बात क्लियर हो रही है। हम एक लास्ट नंबर की बात करते हैं जो है इसी का भाई इरेशनल नंबर। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर में बात करेंगे कि जो P अपॉन Q के रूप में हमने किसको लिखा, रेशनल नंबर को लिखा, तो इरेशनल भी तो कुछ होगा, इसका मतलब इसका भाई है तो इसका उल्टा होगा। तो क्या लिखेंगे, विच कैन नॉट बी represented in the form of P upon Q, Q not equal to 0 और P और Q क्या है इंटीजर में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास जो भी नंबर आपके रेशनल में नहीं होंगे, यानी हम जिस नंबर को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम में इरेशनल नंबर से क्वेश्चन आता है, हमने कौन से रास्ते पे रुके थे, हम पाई वाले रास्ते पे रुके थे, इसका मतलब पाई जो होगा वह इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। हम लोग तुरंत एग्जांपल देखते हैं और बात को खत्म करते हैं। जब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो √2, √3, √5, इसके साथ साथ पाई क्या है पाई, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। अब इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। इसके बाद जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अगर ये बातें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग अभी हम बात करेंगे, टर्मिनेट ना करे, नॉट रिपीटिंग जो रिपीट ना करे, नॉट टर्मिनेटिंग जब हम डिवाइड करेंगे ना तो वहां बात को समझेंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग क्या होता है। हमें लगता है कि ये सारे नंबर्स पढ़ के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट करके हमें पॉजिटिव जो फीडबैक दीजिए कि हाँ सर एकदम से समझ में आ गया है। और इसके साथ हम अगली एकदम पहले चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।